महाराज प्रथम नन गुरुदेव जी नदियो नाम ततिसारी द्वितीय वंदन राम जी जिन मिथ्यो वरम विकारी तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जिनकी पद रज परसिता हंस उतरी गए पारी नमो अजर पर ब्राह्म को नवसिकार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुखे रहो गुर सावल भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणो सत्य गुरु दयाल को मुखे हृदय हरिना नित प्रति संगत साधकी आजीवन मृत सुख सबदरती कागज करो सवन कलम कटा साथी समुद्र स्याही करो सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तारनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभवाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रामसने संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दयावर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त रामसने भक्तगण, श्रद्धालुगण, मारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक संवाद है तेजा चौधरी का संवाद। तेजा चौधरी महाराज साहब को मिले जब महाराज साहब ब्राई रछोला से, ब्राई जोधपुर से महाराज साहब ग्राम रछोला वास बरेली की तरफ पधार रहे थे। तब रास्ते में आते समय महाराज साहब का संवाद वार्तालाप तेजा चौधरी से हुआ। महाराज साहब तेजा चौधरी को समझा रहे हैं कि हे तेजा, सुन तेजा सुको राम कहें ओ अवसर मत चूक जीती सार नहारी हो ससबो हुए कर ढू। सुन तेजा सुको राम कहें हो अवसर
मत चूक, जीती सारे नहारियो, ससवो हुए कर डूब। महाराज साहब तेजा चौधरी को समझा रहे हैं, मनुष्य जन्म को अवसर को मत चूक। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक है। 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महाराज साहब तेजा चौधरी को समझा रहे हैं कि देखो 84 लाख योनियों में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य योनि से ही होती है। सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में जाना चाहते हो तो मनुष्य योनि से ही मोक्ष मिलेगा। कब? जब सतगुरु विधि से वचन करके मोक्ष प्राप्ति का होना ही जतिसार का नहीं होना है। कब मोक्ष मिलेगा? सतगुरु की विधि के द्वारा सिमरण करने पर, भजन करने पर, तब जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुनते जा सुख राम कहें, डावे न चूके वीर, यो सर्व जावसी, जो सिलता को नीर। महाराज साहब समझा रहे हैं, तेजा इस डाव को मत चूक। ये समय निकलता जा रहा है, ये समय बीतता जा रहा है। जैसे नदी का पानी बह करके चला जाता है, इसी प्रकार ये समय बहता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुनते जा सुख राम कहें, पाया रोग न जाए, पाया रोग न जाए। महाराज साहब समझाते हैं, जड़ी है, इसके प्रयोग की विधि जानने से, ये जो जड़ी है इसके प्रयोग की विधि को नहीं जानने से रोग नहीं जाता। ऐसे ही सब मनुष्य राम राम करते हैं, परंतु राम राम करने की विधि को नहीं जानते, इसलिए सारी उम्र राम राम करते हुए भी 84 का रोग नहीं मिटता। जिस प्रकार कोई औषधि है और उस औषधि का प्रयोग करना नहीं जानते तो रोग नहीं मिटने वाला, इसी प्रकार संसार में मनुष्य राम राम करते रहते हैं और राम राम करने की विधि को नहीं जानते, इसलिए 84 का रोग नहीं मिटता। अब महाराज साहब समझाते हैं, सुनते जा सुख राम कहें, गुरसो वैद अजान, वैरी की गरज सारसी, यो कहें वेद कुरान। महाराज साहब समझाते हैं कि हे तेजा सुनो, वेद व प्राण ऐसा कहते हैं कि अनजान गुरु व वैद दोनों वैरी काम करते हैं। झाड़ा औषध नाम रे, सुन सागे ही हो, जस बिन सुन सुख राम कहें, काई लगे ना कोई। झाड़ा देने वाला दवाई व नाम एक तरीके है। महाराज साहब फरमाते हैं, सुनो
बिना जानकारी के झाड़ा देने से, दवाई देने से, व परमात्मा का नाम लेने से शरीर का जन्म मरण का रोग नहीं जानता और ना ही वो रोग मिटता है। कितनी सुंदर प्रकार से बाप जी महाराज समझा रहे हैं कि दवाई देनी नहीं आती और वो दवाई दे रहा है तो रोग नहीं मिटेगा। इसी प्रकार परमात्मा का विधि पूर्वक नाम लेना नहीं आता तो 84 का रोग मिटने वाला नहीं है। उस वचन की विधि को नहीं जाना तो रोग कतई नहीं मिटने वाला 84 का। झूठा गुरु के पास रे झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुको राम कहें दोनों सोध न काए। कि झूठा गुरु के पास रे झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुकुराम कहें दोनों सोध न काए। महाराज साहब कितना सुंदर समझाते हैं कि देखो बिना भेद के रात दिन भक्ति करने पर, भजन करने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चाहे रात दिन भक्ति करना, रात दिन भजन करना, अगर भेद नहीं है तो परम पद की प्राप्ति नहीं होने वाली। यही झूठे गुरु के पास शिष्य जाना है और झूठे गुरु के पास झूठा शिष्य चल जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं तेजा सुनो, दोनों को जानकारी नहीं है, ना तो वो शिष्य को है और ना तो उस गुरु को है। तो झूठे गुरु के पास झूठा शिष्य भी चले जाता है। सुनते दास को राम कहें समझ सोच मनोमान, अब के ओ सर चूकिया जुग जुग पर ले जाए। महाराज समझाते हैं कि हे तेजा सुनो, मन में सोचो समझो, अब के सबसे पर यानी मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो जुग जुग में मरना है, जन्मते रहोगे मरते रहोगे, यही भोगना है। अगर आज नहीं चेते और राम जी महाराज का विधि पूर्वक सिमरन नहीं किया तो जुगान जुगों तक जन्मना मरना, जन्मना मरना यही तांता लगा रहेगा। वो सर चूका बात को पछतावे हो, जन सुको देव जी कहते हैं सुन जो रे सब लोग, सुन जो रे सब लोग। अब महाराज समझाते हैं सब संसारी सुनो, ये मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के बिना यूं ही चला जा रहा है, फिर 84 में पछताना पड़ेगा। कनको का गुरु हाथ का भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुको राम कहें सासो कदे न जाए। कनठु का गुरु हाथ का भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुको राम कहें सासो कदे न जाए। अब महाराज समझाते हैं करनिया वाकरण कराने वाले कनफुक्का गुरु चाहे जितने करो 3 लोक में ही रहने वाले हो। सतगुरु की विधि से वचन किए बिना जन्म मरना नहीं मिटने वाला।
फुक्का को अनंत कर लो, जब तक आपको साचा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष में नहीं जा सकते। क्योंकि साचा सतगुरु मिलने पर सतगुरु की विधि पूर्वक बताए गए मार्ग पे भजन करोगे तो हमारा सा फरमाते हैं कि अवश्य मोक्ष लोक में जाओगे, अवश्य अमर लोक में जाओगे। सतगुर क्यों कर जानिए पार के कमाए, ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना भेद का होए। अब हमारा समझाते हैं सतगुरु को कैसे जाना जाता है, सतगुरु को कैसे जाना जाए ये परीक्षा मुझे बताओ। ज्ञानी तो कई तरह के होते हैं। अब महाराज सतगुरु की पर बताते हैं, आ सतगुरु की पार खा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे भेद न दूजो आन। महाराज समझाते हैं सतगुरु यानी सत्य ज्ञान की यह परीक्षा है। कान बातचीत लगा करके सुनो, सत नेंचर महाराज समझाते हैं सत्शब्द नेचर की जागृति कैसे होवे, इस सत्य ज्ञान के सिवाय दूसरा भजन नहीं कराते। सतगुरु की यही परख है, हमेशा सत्शब्द नेचर की बात करते हैं और दूसरी की बात नहीं करते। उसी को जागृत कराने की विधि बताते हैं कि सत्शब्द नेचर निर्नाम कैसे जागृत हो, वो विधि सिर्फ सतगुरु के पास होती है। अड़वे कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुख राम कहे हंसा को जगमाए। और सतगुरु की क्या परख है, केवली भगवान केवल पद में पहुंचकर उस पद की प्राप्ति करना अनुभव वाणी बनाते हैं। सतगुरु की क्या परख है, महाराज समझाते हैं केवल पद आनंद पद में पहुंच करके अनुभव वाणी बनाना। वो हंसों को उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। यही अड़भय कागज ब्रह्म देश से लाना है। उन्हीं के द्वारा संसार में हंसों का अवतार होता है, जिन्हें अड़भों का ज्ञान है। महाराज समझाते हैं कि अड़भों आती है ब्रह्म बैराट से, अड़भों झलती है। महाराज समझाते हैं केवल और केवल उन्हीं को हंसों को तारने का अवतार है। उन्हीं के द्वारा संसार में हंसों का अवतार होगा। किनके द्वारा, जिनके पास अड़भो है। कनफोका की क्या चली सागे सतगुर होए, अड़भय बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई। हमारा सा कितना सुंदर समझा रहे हैं। करड़ी कर्म कराने वाले गुरुओं की तो क्या बात करूं, जो सत्शब्द नेचर की भक्ति कर केवल पद की प्राप्ति कर ले तो ही अनुभव ज्ञान नहीं होने से दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते। और जिनको अड़भय का ज्ञान नहीं है वो कभी भी दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता, खुद का ही करता है। कितना सुंदर महाराज समझाते हैं कि जिसके पास अड़भों का ज्ञान है वही जीव का उद्धार कर सकता है। अड़भय कागज हाथ दे
सुखदेव कहे बजाए। बाप जी महाराज कितना सुंदर समझा रहे हैं। केवली संतों को परमात्मा ने अनुभव वाणी बनाने का ज्ञान देकर जगत में भेजा है। वो कौन से संत हैं? वो केवली भगवत संत हैं। महाराज समझाते हैं जिनके अंदर सत्संग निरंतर आकर के और परमात्मा ने उन्हीं संतों को आदेश दिया अनुभव वाणी बनाने का ज्ञान देकर के जगत में भेजा। कौन सा ज्ञान देकर के उनको जगत में भेजा? अनुभव का ज्ञान देकर के जगत में भेजा। वो ही हम सब का उद्धार करेंगे जिनके पास अनुभव का ज्ञान है। और अनुभव का ज्ञान नहीं, वो गुरु कभी भी जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। वही संत जीवों का उद्धार कर सकता है जिसके पास अनुभव का ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा ने केवल ही संतों को इस जगत में भेजा। किसके साथ भेजा? अनुभव के ज्ञान के साथ भेजा कि जाओ और जीवों को चेताओ और अमर लोग भेज दो। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।